विश्वानि देवः सवितुर्दुरितानि पराशवः यद्भद्रं तन्नाशवः श्री अखंड आनंद बोधाय शोक संतापनंद हारिणम सच्चित आनंद स्वरूपाय शिव शंकराय नमो नमः। बोलिए खोड़िया वीर बाबजी महाराज की। आबू के शेरों जयकारा जोरदार चारों तरफ गूंजना चाहिए। आबू की वादियों में पता लगना चाहिए खोड़िया वीर बाबजी के वहाँ भजन संध्या है और वहाँ महान महान संत और महान भजन सम्राट आए हुए हैं। जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए खोड़िया वीर महाराज की। बोलिए आबू राज की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का गौ माता की सेवा हो। गौ माता की, गंगा माता की, गीता माता की, भारत माता की धर्मांतरण बंद हो। धर्मांतरण। जय जय राजस्थान, वीर भूमि राजस्थान और आबू की वादियां गुजरात और राजस्थान की दोनों सीमा पर संगम स्थल ये है। ये और आबूराज की धरती है, त्रिवेणी संगम है यहाँ। और खोड़िया वीर बाबजी के इस प्रांगण में लाभ पंचमी के शुभ दिन पर हर वर्ष आप यहाँ भजन संध्या मेला रखते हो। आपको खूब सब संतों की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के उत्थान का काम कर रहे हैं, धर्म के प्रचार का काम कर रहे हैं। आपको खूब धन्यवाद। वीर बाब जी का खूब आशीर्वाद मिले। और इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे राजस्थान की वीर भूमि मरुभूमि और जिनका राजस्थान में एक हिंदुत्व के महान प्रखर प्रहरी के नाम से जिनका नाम है, ऐसे परम पूज्य वंदनीय युवा मनीषी और महार प्रखर वक्ता परम पूज्य वंदनीय 1008 में श्री प्रतापपुर जी बाप जी हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। जोरदार करतोल ध्वनि से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस आबू की धरती पर ये ऋषियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, संतों और सूरमाओं की भूमि है, सतियों की भूमि है। इस भूमि को हम नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। अभी मेरे से पूर्व आपको एक ओजस्वी प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। ऐसे हमारे आबूराज संत सेवा मंडल जो बना हुआ है, आबूराज अति प्राचीन मंडल है, ऋषियों ने बनाया था। ऋषियों ने तपस्या की है। गौतम ऋषि का आश्रम है, भृगु ऋषि का आश्रम है। इस आबू की वादियों पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की, कई संतों ने तपस्या की। आज भी आबू के अंदर 9 सिद्ध अलोप हैं और कई सिद्ध आबू में रहने वाले भाई कहते हैं, हमारे आदिवासी पशुपालक किसान आज भी कहते हैं कि इस धूनी पे अभी पूजा हुई है। अभी मतलब जो है शंख बजा था। एक बार दर्शन हुए, दूसरी बार उस धूनी को ढूंढने मिले, वो धूनी नहीं मिली। ऐसी ये आबू की धरती, तपस्याओं की धरती, ऋषियों की धरती। इस धरती के आबूराज संत सेवा मंडल के श्रीमंत अध्यक्ष परम पूज्य वंदनीय युवा मनीषी और मेरे परम सखा परम पूज्य वंदनीय 1008 में श्री लहर भारती जी बाप जी हमारे बीच में आशीर्वाद प्रदान कर जोरदार कल ध्वनि से बाप जी का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। खारा धुनी से पधारे हुए युवा मनीषी पूज्य पुरी जी महाराज, सीताराम जी महाराज और आपको बहुत ही संगीत की साथ सुर लहरियों से बहुत ही अच्छे भजन सुना रहे थे और सुनाएंगे। ऐसे राजस्थान की धरती के संगीत की दुनिया में चमकते सितारे श्याम जी पालीवाल, जोरदार तालियां इनके लिए। बीच में अभी 2 साल लॉकडाउन लगा, इसलिए हम नहीं मिले कोरोना के कारण से। हमारी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में। ये पूरे भारत में घूम कर भारतीय सत्य सनातन संस्कृति को अपनी मायड़ मारवाड़ी भाषा में हर जगह जाकर मतलब जी भक्ति का प्रचार करते हैं। और ऐसे हमारे श्याम जी पालीवाल आपके बीच में बहुत ही सुंदर ओजस्वी भजन आपको सुनाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के सारे मतलब जो है इस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर कहें, सदस्य कहें, और आज बहुत बड़े इस कार्यक्रम के दाता हैं ऐसे करना जी चौधरी साहब, ऐसे हमारे नरपत सिंह जी,
सभी उनकी टीम पूरी, और युवा टीम में हमारे किशन सिंह जी, दीपक सिंह जी, हंसराज जी, दीपक सिंह जी, ये सारी की सारी टीम जो है इनकी बहुत ही बढ़िया सुंदर आपने आयोजन कार्यक्रम किया है। लाभ पंचमी के दिन दीपावली, देव दिवाली आ रही है, ये दिवाली हमने मनाई है, इसलिए सत्य सनातन संस्कृति की दिवाली के दिन आपने भजन संध्या रखी है और सत्संग है। ये सत्संग में ही हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, हमें क्या करना है, कैसे इस संसार सागर से पार उतरेंगे, ऐसे भजन के, इस भजनों के माध्यम से हम जीवन का सार सुनेंगे। और संतों का उद्बोधन पूज्य लहर भारती जी बाप जी ने बहुत ही सार गर्भित आत्म कल्याण का रास्ता बताया है। पूज्य प्रतापपुर जी बाप जी के मुखार विंद से भी हमें अमृत प्रसाद मिलेगा। आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, ये सत्संग संतों ने बनाई है, सत्संग की महिमा अपरंपार है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। सत्संग में हम जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है, हमारे अंदर विवेक हो जाता है, हमारे अंदर आचार विचार आ जाते हैं, हमारे अंदर संस्कार आते हैं, सत्संग से हमारी आत्मा में प्रकाश आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विद्या, विवेकहीन विद्या कपन में लपटे मुर्दे के समान है। हम मनुष्य जन्म तो मिला, जलसर थलसर नबसर अबेचर 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में आकर के अगर हमें विवेक नहीं आया, ज्ञान नहीं आया कि हम मनुष्य क्यों बने, मनुष्य क्या क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, ये सत्संग बताती है। सत्संग सुरसुरी धारा है। कहते हैं ना, घिसत पेट फिरे भूमि पर कर्म कीट का भारा। सत्संग में आकर के भवरे के संग अंग ज्यारा बदले, भवर के वावे सारा रे संतो। सत्संग सुरसुरी धारा। ये सत्संग में आकर के कई डाकू, कई बड़े बड़े लुटेरे, कई बड़े बड़े पापी सत्संग का एक शब्द सुन करके वो उन्होंने हथियार डाल के वो साधु बन गए और सिद्ध बन गए और उनकी जीवित समाधि हुई। कई जगह हमारे मारवाड़ में, मेवाड़ में, राजस्थान में, गुजरात में उदाहरण है, आप जाके देख सकते हैं। इतना इस सत्संग का प्रभाव है, इतना संतों के संपर्क में आने का प्रभाव है। संतों के संपर्क में आने से हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे एक पारसमणि, एक महान सिद्ध योगी संत आबू रोड की धरती में वासड़ा गांव में तालाब के किनारे आकर के चौमासा किया, चारों तरफ से लोग आने लगे। बाप जी वसन सिद्ध थे, जैसे परम पूज्य वंदनीय 1008 में श्री प्रतापपुर जी बाप जी के परम गुरु जी बाप जी, मोहनपुर जी बाप जी महादेव का अवतार थे। ऐसे एक सिद्ध बाप जी आए यहाँ पर वासड़ा गांव में, नदी के किनारे बैठे, तालाब के किनारे बैठे चौमासा किया। जिसको आशीर्वाद देते वो फलीभूत हो जाता। ऐसा सुनकर के आबू रोड का एक बहुत बड़े सेठ जी, उनके घर में खूब माया थी, खूब धन दौलत अरबों खरबों में थी, लेकिन दौलत उन्होंने अनित्य अन्याय किया, अत्याचार किया और इसलिए वो दौलत चली गई, लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी को शुभ कार्य में हम दान देते हैं तो दिन दूनी रात चौगनी लक्ष्मी बढ़ती है, और हम अनित्य अन्याय और अत्याचार में अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए वो सेठ जी कई पीढ़ियों से अरबपति थे, नगर सेठ थे, लेकिन एकदम रोड पर आ गए, गरीब हो गए और उनके खाने का मतलब जो है वंचित रहे, भोजन करने का भी बड़ी मुश्किल से वो कहीं से ला करके अपना उदर की शांति करते थे। उन्होंने सुना कि वासड़ा गांव में ऐसे महान सिद्ध योगी आए, वो शरणों में गिर गए, त्राही माम गुरुदेव दया करो, त्राही माम गुरुदेव, और रोने लगे। गुरुजी ने कहा, भाई रो मत, क्या तकलीफ है? बोले, बाप जी 7 पीढ़ी से अरबों खरबों की माया थी, आज मैं गरीब हूं, मजदूरी करके पेट भरता हूं, मेरे घर का सारा सामान बेचते, आज मेरे ऊपर कर्जा है और मैं मजदूरी जाता हूं, और मेरे 9 पीढ़ियों से मेरे बाप दादा मतलब जो है नगर सेठ थे, करोड़पति थे, आज मेरी यह हालत होगी। महाराज जी ने देखा, इन्होंने कभी दान दिया नहीं, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, कभी गाय माता की सेवा की नहीं, कभी एक मुट्ठी अनाज पक्षियों को दिया नहीं, केवल मतलब धन अर्जन किया। इसीलिए लोभी के घर धन नहीं रहता है। लक्ष्मी हम शुभ काम में दान देते हैं तो बढ़ती है। इसीलिए फिर महाराज जी को दया आई, झोली में से पारसमणि निकाली, जाओ सेठ, ये पारसमणि लोहे के स्पर्श करना, लोहा सोना बन जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हो गए, आए घर पे और एक लोहे की कोटी पड़ी थी, उन्होंने कहा थोड़ा छोटा मोटा क्या सोना बना, एकदम टनोबंदी सोना बना दूं। बहुत बड़ी कोटी पड़ी थी, निसंडी लगाई सड़े कोटी के ऊपर
और वो पारसमणि कोटी के अंदर डाल दी। और वो मतलब कोटी पुरानी थी, बाकी तो सब बेच दिया था सेठ जी, एक ही रही थी कोटी, वो घर से बाहर नहीं निकली। वो पहले जैसे भी नहीं था, वो घर तोड़ना पड़ता, दरवाजा तोड़ना, इतनी बड़ी कोटी थी लोहे की। अब उन्होंने ईंट घिसी, जंग लगा हुआ था, काट लगा हुआ था, उन्होंने कहा अभी तक कोटी मेरी सोने की नहीं बनी। बाप जी ने कहा था स्पर्श करते ही सोने की बन जाएगी, पारस बनी है। 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक उन्होंने बड़ी मतलब जो है मेहनत की, सहनशीलता रखी कि बाप जी झूठ नहीं बोल सकते, महान सिद्ध योगी है और वो झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने हाथ दुखना आया, बावड़ा दुखना आया, कोटी रो हैंग काट उसेड़ियो परो, पड़वा सेठ जी री कोटी होनारी नहीं हुई। अपने मारवाड़ी में कहावत है कि कर्मों वगैरह कसनिया जोने कनेरी जाए, कर्मों में लकीड़ो तेल वे तो घी कटाती ही खाए। जैसा कर्म करते वेड़ा भगवान अपने फल दे, मनवाड़ी शरीर ते ओपी कर्म करा जेड़ो भगवान अपने मतलब जो है आशीर्वाद मले, भगवान रो सुख शांति आरोग्यता धन लक्ष्मी मले। तो सेठ जी निसंडी लेके चढ़े ऊपर। 7वें दिन उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और मतलब वो चढ़े और वो पारसमणि लेन मेली जेबरे माए पासा बापजी रे पाड़े गया। अरे बापजी मारा बावड़ा ही दुखे घसे घसे वहां मारी होनारी कोटी 7 दिन तक पारसमणि बिन कोटी रे मेरी मारी कोटी होनारी नहीं हुई। आप तो बापजी दुनिया तो बोले ही बोले, व्यापारी बोले, आप ही झूठ बोलो। बापजी के भगत के नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोलता, ये है तो पारसमणि पाड़े सीपीओ पड़ियो तो बापजी सीपीआर अडाड़ी सीपीओ भी लोखंडो जने सेले क्यों रे बापजी एडी आपने पाड़े पारस मणि मैंने रोज भिक्षा रो, आप गांव में मिलो 5 घर की भिक्षा लेके आप फिर भोजन करेंगे। गुरु महाराज क्यों रे बेटा घणो होनो भी हो माला नहीं भेजे, मोटी मोटी इंडस्ट्री में जा फैक्ट्री खोलो। त्याग है हमारे भारत में, ऋषियों में त्याग है, संतों में त्याग है। ये भी कहा मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने का जाए, अपना भारत ऋषि के अपना संत के मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने का जा, परमार्थ के कारण मोहि आगत आवत नहीं लाजा। परमार्थ के कारण गौ सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए हमें कोई मतलब शर्म नहीं आती। हम धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म की जनता को धर्म का उपदेश देंगे, इसलिए हमें मांगने में कोई शर्म नहीं है। इन वास्ते बाप जी क्यों कि भाई सेठ थी तो ये पारसमणि देखो मारो होनारो सीपीओ बनियो, मतलब देखो लोखंडो सीपीओ होनारो बनियो, थारी कोटी मतलब जो है होनारी क्यों नहीं बनी। મને હેટ ક્યો રે બાપજી કારણ કોઈ જણે બાપજી અંતર ધ્યાન ધર્યો દેખ્યો રે વણ કોટી રે મેં કસરો તો વા પારસમણિ તો કસરા રે માથે અદર રીપ રી વણ લોખંડ ને અડે ની લોખંડ હોનો। બોલો સતગુરુદેવ की। એ સંતોના મુંડાઉ નીકળ્યોના શબ્દ ભગવાનનો નામ है, આ પારસમણિ है, अपनी आ शरीर रूपी कोटी है, इन्हें में काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट जितना भी है ना ए है जटा हो दिया है। परस रूपी शब्द लागे नी अने अपनो मायलो आत्मा जागे नी, माय प्रकाश वे नी। इन वास्ते आ सत्संग है, आप सत्संग उणोला भगवान रो नाम लोला तो मायलो कचरो धोरी जेला तो आपरी भी आ कोटी काया कंचन वे जाला। बाप सतगुरुदेव कंचन करे परो काया अत्री महिमा एंड सत्संग री, अत्री महिमा एंड भक्ति री, अत्री महिमा अपना भारतीय ऋषियों री संतों री। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तबुत बुझावे और उनकी दे अपना रंग। वृक्ष कबू न फल बख्शे नदी न संशय नीर, परमारथ के कारण इन संतों ने धरा है शरीर। इन वास्ते संत बड़ा परोपकारी है अपना भारतरा संतों रे वास्ते। तो पूरा विश्व रे लोग मतलब लालायित रहे कि संतोरा मुखार विनती अभी मतलब वचन होबड़ियो मोरी आत्मा रो कल्याण हुई। अपना भारत देश में 4 कुंभरा मेला भराए, 150 और 130 मतलब विदेशी देश रा लोग आवे और संतों रे शरणों में बे अने अणोरी मतलब जो है के बाप जी मोने आत्म कल्याण रो रस्तो बताओ। मैं अमेरिका इंग्लैंड रूस वाला घना ही मतलब जो है विज्ञान भौतिक विज्ञान रो खूब विकास कीधो, मैं खूब भौतिक विज्ञान रो विकास कीधो, खूब दवाइयों काढ़ी, खूब बीमारियों लाई अने दवाइयों खाई खाई खूब मलेरिया हुओ खाई खाई हुओ खाई खाई। आप कोई एड़ो उपदेश दो कि मोरी आत्मा रो कल्याण वे, मोरे आत्मा रे कल्याण रो रस्तो मोरे पाड़े नहीं है। वह खेती केवल भारत में है, वह खेती केवल भारतरा ऋषियों पाड़े है। पतंजलि योग दर्शन योगरा 8 अंगों रो सांगो पांग पालन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि
आ मारा भारतरा संत लगाड़े के एक गांव में रहवा वाला देसी भाषा बोलवा वाला संतों में वह ताकत है कि वे मतलब प्रख्यात असंप्रख्यात समाधि उदी पहुंचे और वे परसा दे और मतलब जो वसन सिद्ध वे इन वास्ते आ धरती संतोरी है। इन संत इन देश ने आबाद राखियो और सूरवीरे इन धर्म री रक्षा की दी। संतों कियो कि आप धर्म की रक्षा करो। इन वास्ते आज भी ये संत आपने धर्म री रक्षा करवा रहे हारू केवा हारू आया है कि गौ माता री रक्षा करजो, माँ बाप री सेवा करजो, धर्म री रक्षा कर दो। धर्म रक्षे रक्षंती धर्म हननो हनंती। ओपोने अटेज पाड़े ओपोनो पाड़ोसी मेवाड़ है। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप सूरवीर विया वनो धर्म रे वास्ते लड़िया। वे गादी रे वास्ते राज रे वास्ते नहीं लड़िया, वे मतलब जो है धर्म रे वास्ते लड़िया। और बटे मोटा अक्षरों लिखियो तो कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। एक लिंग जी भगवान 18 राजा है और मैं अनोरा प्रधान सेवक हूं। जो अपना देश रा प्रधानमंत्री जी कहने मैं तो प्रधान सेवक हूं। यो कियो तो महाराणा प्रताप कि जो दृढ़ राखे धर्म को, जो धर्म री रक्षा करी तो धर्म भी नहीं रक्षा करेला, महाराणा प्रताप कहता। और इन वास्ते मारा भाइयों अपने धर्म री रक्षा करनी। अपनो हिंदू सत्य सनातन धर्म अति प्राचीन धर्म है, वडलारो वृक्ष है और बीजी है शाखाओं है। इन वास्ते विदेश रा लोग तो अपना साधु संतों रे पाड़े योग सीखवावे, धर्म सीखवावे, धर्मी शिक्षा सीखवावे। लेकिन भाई हमारा बड़ी दुखरी बात आपने कहना चाहूँ कि अपना इन भारत देश रे में, अपना गाँवों रे में, अपना वनवासी आदिवासी एरिया रो में कई विदेशी मशीनरियों लागे लागे अपना भोला भाड़ी हिंदू भाइयों ने भ्रमावित करें धर्मांतरण कर रिया है। इन वास्ते मारा वीरों ने आह्वान करूं, राजस्थान धरती वीरों की धरती है। और जवानी एक मतलब जो है, जवानी में आप जो कर सकते हो, जवानी के अंदर वो जज्बा होता है, वो ताकत होती है, वो खून गर्भ होता है। क्योंकि संगीनों की साया में जग की आजादी चलती है। अरे इतिहास उधर चल देता है जिस और मेरे राजस्थान की जवानी चलती है। ये जवानी के अंदर ताकत है। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, अरे विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। मारा भाइयों एक खोड़िया वीर बाप जी रो सत्संग है और वीर बाप जी कहना वनोरो माथो कटातो धड़ लड़तो। अमेरिका इंग्लैंड में माथो कटे सीधा नीचा पड़े, ऊपर वेन गोली जाने। साइना रे में अबार गलवान घाटी रे में खाली हाथ दीदो अपन सैनिकों ने पटापट पटापट कतरा 1000 बुआ भरा अपन तो 40 जवानी बुआ। इन वास्ते भारतीय धरती रे में वह ताकत है, भारतीय माता रा दूध रे में वो ताकत है। हमने आर्य माता का दूध पिया है। ओपनो माथो कपाए परो और धड़ ले रहे हो। केवल राजस्थान और भारत में बीच नहीं है मारा भाइयों। इन वास्ते इन लोगे रिसर्च की दो कि इन धरती रे अनाज रे में ताकत है। बटारा साइंटिस्ट आया कि 18 राजस्थान रा लोगों रो माथो कटी जाए धर क्यों लड़े। जतरा भी ओपन गोमर में वीर बाप जी है, पाले माते पाड़िया बाप जी है, भूमिया बाप जी है, मोमाजी बाप जी है, ये सब गायों रे वास्ते लड़िया है, धर्म रे वास्ते लड़िया है, हिंदू धर्म रे वास्ते लड़िया है। बड़ो माथो कपोणो અને वो धड़ लड़ोनो मारा भाइयों। एड़ा इतिहास भरियोड़ो मारे पाड़े समय बहुत कम है। पूज्य प्रतापपुर जी बाप जी ने ओपन होबलना है, श्याम जी पालीवाल रा बहुत ही सुंदर भजन होबलना है। इन वास्ते मारा भाइयों मुआन राजस्थान री और गुजरात री बॉर्डर री जवानी ने आह्वान करना चाहूँ मारा भाइयों। अपने आड़े पाड़ी भी कोई अपना हिंदू भाइयों ने भरमाव तो वे तो आप मनोरी जायन उबा रे जियो। अपनो सत्य सनातन धर्म है, अपना भोला भाड़ी हिंदू भाई कोई धर्मांतरण नहीं करे। अपनो सत्य सनातन धर्म रे वास्ते धर्म सत मत छोड़ो है नरा, सत छोड़िया फत जाए, सत की बादी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इन वास्ते मारा यो भाइयों आप फैशन फैशन के दलदल के कादे में फंसकर मेरे राजस्थान के युवा भाई अपनी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, आपके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, आपके गुरुजी ने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए आप कभी व्यसन फैशन में अपना जीवन तबाह नहीं करोगे। ये जितने भी व्यसन हैं, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, अफीम हो, डोडा हो, ये सब अंग्रेज और मुगल हमें कमजोर करने के लिए लाए। क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ते थे उनसे, उनका 1000 सैनिक और हमारा 1 सैनिक। आप विचार करिए 1000 सैनिक उनके और हमारा 1 सैनिक उनको मूड़ी और गाजरों की तरह काट देता था।
तब उन्होंने कहा इनके अंदर इतनी ताकत क्यों है? बोले ये कोई नशा पता नहीं करते, ये चाय कॉफी नहीं पीते, ये बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, ये गुटखा नहीं खाते, ये शराब नहीं पीते, ये अमल और अफीम नहीं लेते, इसलिए इनको नशे में मतलब डुबो ताकि हम इनके ऊपर राज कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये बीमारी लाई है नशे पत्ते की, उसको दूर हटाओ और आदर्श आर्य वीर बनो और धर्म की रक्षा करो। ये खोड़िया वीर बाप जी का कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, तीर्थगिरी नहीं कह रहा है, खोड़िया वीर बाप जी का कहना है। और धर्म की रक्षा करो। उन्होंने कहा हमने धर्म के लिए सिर कटा दिया, अपना जीवन अर्पण कर दिया भारत माता की शरणों में, मां भारती के शरणों में। इसलिए आपको भी गौ माता की रक्षा करनी है, हमारी हिंदू जनता की रक्षा करनी है, हमारे देश की रक्षा करनी है। हमारे देश की रक्षा तो हमारे सैनिक बहुत ही, भारत की विश्व की तीसरे नंबर की आर्मी है, सेना है, वो करेगी। आपको तो हमारे देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है। इसीलिए मैं मेरी अंतिम बात कहकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। उसके बाद में बहुत ही प्रखर वक्ता प्रतापपुर जी बाप जी को हम सुनेंगे। मेरे भाइयों, आपका ऐसा आदर्श जीवन है। एक कवि ने बहुत ही सुंदर आप वीरों जवानों के लिए एक बहुत ही ऐसा मतलब जो है दोहा का है, वो मैं अपना आपके सामने बाप जी के चरणों में समर्पित करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हे मेरे देश के, भारत देश के आर्यवीर, हे मेरे राजस्थान के आर्यवीर, तू कौन है? अपने आप को पहचान, अपने पूर्वजों को पहचान, अपने माँ बाप को पहचान, अपनी भारत देश की भारत माता को पहचान, अपने माँ बाप और पूर्वजों के इतिहास को देख। तू आर्यवीर है, इसीलिए तू कभी मत मरना। बेवफा सनम के लिए 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुझे यहाँ दफन के लिए। हे मेरे आर्यवीर, अगर मरना ही है तो मरना अहले वतन के लिए। अरे ये मेरी बहनें आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए मेरे आर्यवीर, तेरे कफन के लिए। इसीलिए मेरे आर्यवीरों, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने माँ बाप को पहचानो, अपने देश और पूर्वजों को पहचानो। हमें धर्म की रक्षा करनी है, नशोपतों से दूर रहकर भगवान की भक्ति करके हमें इस जीवन को, इस मतलब जो है अमूल्य देह मिली है मानव की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज आपको प्राप्त हो। आप अच्छे आर्यवीर बने, आप नशोपतों से दूर रहें, आप मातृ पितृ भक्त बने, आप धर्म की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें, माँ बाप की सेवा करें और धार्मिक और दानदाता बने। जननी जने तो एड़ा जन दे, भक्त दाता के सूर, नित रेजे माता थू वांजनी मारी मां मती गमाजे नूर, मारी मां मती गमाजे नूर। एड़ा आदर्श पुरुष बन जियो, आपणो जीवन अपने मळ्यो तेनो अवसरो लाभ लीजियो। एडी भगवान रे शरणों में प्रार्थना करतो तो को समय आवारे कारण थी मारी वाणी ने विराम दो। ओम शांति। वंदे मातरम, वंदे वंदे। जय भारत माता।